नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी लाइन पर। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आप देख सकते हैं। तो डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देखते हैं किस प्रकार। पहले द्विध्रुव आघूर्ण एक बनाइए। द्विध्रुव आघूर्ण जिसका एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी है। थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। एक द्विध्रुव जिसका एक बिंदु ए तथा दूसरा बिंदु बी है। इसका मध्य बिंदु ओ, इस पर -q आवेश तथा इस पर +q आवेश। इस -q से मध्य बिंदु की दूरी l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, तो पूरी दूरी 2l। तो पूछ रहा है निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब होता है बिंदु के लंबवत। बिंदु के लंबवत कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है। तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। तो E1 E2, ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो ये दूरी आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास क्या है, कर्ड निकालना है। तो लंब हमारे पास क्या है, r स्क्वायर प्लस आधार कितना है, l स्क्वायर। तो कर्ड बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकली, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, √ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब मैंने बताया है कि अगर E1 E2 विपरीत दिशा में है तो E1 - E2, अगर समान दिशा में है तो E1 + E2। अब ना तो यहाँ समान दिशा में है ना विपरीत दिशा में, तो हमें दो घटक लेने पड़ेंगे, एक लंबवत एक ऊर्ध्वाधर। इसके लिए अब इसके लिए भी एक लंबवत और एक और ऊर्ध्वाधर। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा। बाह्य कोण है कि कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये लाइन नहीं है, मान लीजिए कोई नहीं है, तो यहाँ पर 2 थीटा होता। अब इसको बीच से काट दिया तो ये थीटा जुड़ जाएंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया E1 cos थीटा, ये होगा E2 cos थीटा, ये होगा E1 sin थीटा, ये होगा E2 sin थीटा। ठीक है ना, इतनी बात आपको लोगों को समझ में आई। तो अब कुछ नहीं, अब -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर या प्लस कर दीजिए E1 बराबर 1/4πε0 आवेश प्लस क्यू के कारण है क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर होता है बिंदु आवेश के कारण आर स्क्वायर होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोग जानते हैं तो यह क्यू है पर आर दूरी हमारी क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों का वर्ग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल वर्ग। तो E1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन वर्ग से रूट खत्म आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 बराबर यहाँ cos थीटा और है तो यहाँ cos थीटा भी लग जाएगा। तो E2 बराबर 1/4πε0 अब Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये cos थीटा यहाँ पर रख दिया क्योंकि इसके थ्रू चल रहा है। ये E1 है cos थीटा और यहाँ E1 है। तो Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल वर्ग cos थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन वर्ग से रूट खत्म तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। तो अब बिंदु P पर परिणामीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 बराबर कितना है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू ये है तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब देख सकते हैं आप ये और ये दोनों समान हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। यही पद इस साइड है तो हम लिख देते हैं इकट्ठा करके E बराबर 2 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा यहाँ देख लीजिए E1 cos थीटा है तो यहाँ ये है कि
लंब ये आधार है, ये कर्ण है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो E बराबर 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू आधार कितना है? L है, L अपॉन और कर्ण कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई Q इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू रूट का मतलब होता है कि एक घात 1/2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर घात 1/2। चलिए आगे समझते हैं। तो E बराबर 2 × 1/4 पाई Q इंटू L अपॉन गुणा। हमेशा आपको पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये गुणा में है, इस पर एक घात है, इस पर 1/2 है, तो इस पर आपको यहाँ समझा देते हैं। इस पर एक घात है प्लस इस पर 1/2 है, तो एलसीएम लेंगे तो 3/2 आ जाएगी, क्योंकि 2 + 1/2 तो 3/2। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे घात 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई इसको यहाँ ले जाते हैं तो Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे घात 3/2। ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई हम जाते हैं द्विध्रुव आगुण होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो देख लीजिए यहाँ पर Q इंटू 2L है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? P। तो P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे घात 3/2। तो R बड़ा है L से, तो R स्क्वायर भी बड़ा होगा L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर बराबर L स्क्वायर नंगण्य मानने पर, तो E बराबर 1/4 पाई P अपॉन R स्क्वायर पे घात 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई P अपॉन ये R स्क्वायर है इंटू 3/2 घात है, 2 से 2 खत्म, कितना बचा? 3। तो E बराबर 1/4 पाई P अपॉन R की घात 3। यही हमारा सूत्र है, व्यंजक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ में ये व्यंजक है। अगर यह कोई किसी माध्यम में रखा है, मान लीजिए माना के माध्यम में रखा है वैद्युत द्विध्रुव, तो E बराबर 1/4 पाई के P अपॉन R की घात 3। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझाने की आपको। तो ये है इसका चित्र, -q आवेश प्लस q आवेश, इससे यहाँ तक की दूरी L है, इससे यहाँ तक की दूरी L है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L इंटू 2L। ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, ये बाह्य कोण है, ये दोनों मिलाकर, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। पर यहाँ पर हमने एक लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक लिया है, तो थीटा थीटा
E1 साइन थीटा इस साइड का, E2 साइन थीटा ये, तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब कर्ण ये है, कर्ण ये है, लंब की दूरी इतनी है और लंब की दूरी r है और आधार की दूरी l है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर्ण बराबर, ठीक है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, क्यू मतलब आवेश बटे दूरी, कर्ण दूरी मतलब बिंदु P तक की दूरी इस आवेश से, तो कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में इंटू कॉस थीटा ये घटक है इसका। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब आते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन इससे यहाँ तक की दूरी भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, क्योंकि इससे भी यहाँ तक की होगी, इससे भी यहाँ तक की दूरी बराबर होगी कॉस थीटा। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से रूट खत्म हो गया है। तो बिंदु P पर कुल या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर E1 प्लस E2, तो E बराबर ये मान हमें पता था E1 का और E2 का मान भी पता है, तो E बराबर 2, क्योंकि ये पद भी समान है, ये पद भी समान है, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो E बराबर 2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है एल है, कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, तो वही मैंने लिखा है, और रूट का मतलब होता है किसी पे घात 1/2। तो E बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये रूट में, इस पे मतलब रूट हटा दिया है तो 1/घात चढ़ा दी है, यही मतलब होता है। तो E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक इस पर घात है, मान लीजिए एक इस पर घात है, वो तो होती ही है हर किसी पर, तो 1/2 इस पर है, तो जोड़ते हैं तो 3/2 आएगा, तो वही मैंने लिखा है 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, 2 को इधर इस साइड रखें क्योंकि हमें सूत्र बनाना था, तो Q इंटू 2L होता है P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर 3/2, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर क्या हो सकता है Q इंटू 2L होता है हमारा P, तो P अपॉन आर स्क्वायर पे घात 3/2, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर पे घात 2 इंटू 3/2 घात है, तो 2 से 2 कट गए, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यू, क्योंकि यहाँ 3 घात बची है। ये आपका सूत्र है। यदि यदि ये द्विध्रुव आघूर्ण किसी माध्यम K में रखा है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P अपॉन आर क्यू। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सही से समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में सही से डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।